हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिट प्लस। तो आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं ऑफ आवर जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ गेट एग्जाम, जिसमें अपन जो टॉपिक है वो है अपना लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट, है ना। लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल एप्टीट्यूड में डायरेक्ट लॉग से सवाल आते हैं, ठीक है, और लॉगरिथम का यूज मैथमेटिक्स में बहुत होता है, ठीक है। तो गेट एग्जाम में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो लॉग से पूछे जाते हैं, और वैसे भी फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लॉग टॉपिक ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वाला टॉपिक आज आपको समझ में आ जाता तो काफी ज्यादा बेसिक आपका क्लियर होता है और काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप गेट में क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं जनरल एप्टीट्यूड ऑफ टॉपिक जो है लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट। इफ यू डोंट नो मी देन माई सेल्फ हर्षवर्धन सिंह, आई हैव सिक्योर्ड 98.5 परसेंटाइल इन गेट एग्जाम एंड डन माई एमटेक फ्रॉम VNIT नागपुर। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरिट प्लस पे जो बैच लॉन्च होने वाला उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। तो भैया गेट माइनिंग में ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 27 ऑफ मार्च, ठीक है। न्यू बैच है फॉर गेट 2026 माइनिंग के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है नहीं। तो फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कांटेक्ट नंबर है, यहां पर आप कांटेक्ट करके और भी डिटेल्स जान सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन आज का लेक्चर लॉग। अब देखो लॉग में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहां पर जैसे मान लो आपके पास में है x इज इक्वल्स टू आपके पास में है b की पावर y। अगर आपके पास में ऐसा कोई फंक्शन है कि x इज इक्वल्स टू b टू द पावर y, तो यहां पर क्या होता है, ये इक्वल टू किसके हो जाता है, इसी चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को आप लॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसी चीज को आप लॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? यही जो चीज हो गया वो क्या होता है आपका y इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, यही जो चीज होती है आपकी ये हो जाती है y इज इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस b। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि x इज इक्वल्स टू b टू द पावर y, x इज इक्वल्स टू b टू द पावर y को आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस b, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज भी अपन देखेंगे, तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं कि भैया जब भी आपके सामने लॉग आता है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉग x टू दी बेस e, अगर आपके यहाँ बेस e है, जैसे यहाँ पर तो बेस था b, अगर आपके पास में कोई लॉग आता है उसका बेस e होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन ln e बोलते हैं ना, उसको अपन ln e बोलते हैं। तो लॉग x टू दी बेस e को अपन क्या बुलाते हैं, लॉग x टू दी बेस e को अपन ln e बुलाते हैं। थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जनरली क्या होता है भैया, आपको लॉग की फॉर्म में, अगर आपका बेस ई नहीं है, तो आप सीधा लिखते हो log x टू दी बेस b, या जो भी बेस t, बेस p, बेस q, कुछ भी बेस हो सकता है। अगर बेस ई है, अगर आपका बेस ई है तो उसको आप लिखते हो ln e। मेरे ख्याल से यहां तक मैंने चीजें अच्छे से क्लियर कर दी होगी। अब देखो ध्यान से डेफिनेशन समझते हैं लॉग की। क्या है डेफिनेशन, ध्यान से देखना और चीजों को समझने की कोशिश करना कि भैया लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंट अपन देख रहे हैं, जिसके अंदर डेफिनेशन ऑफ अ लॉगरिथम क्या होता है, x आपका ग्रेटर देन 0 होता है। इफ x इज ग्रेटर देन 0, यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा, जो यहां पर जो x होता है, वो हमेशा x ग्रेटर देन 0 होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इस चीज को अपन लिख लेते हैं, वैसे तो बहुत काम की चीज है। कभी भी लॉग के अंदर जो x होता है, ये वाला जो x होता है, वो हमेशा कैसा होता है आपका, ग्रेटर देन, वो x जो होता है आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इस चीज का बारे में ध्यान रखो। क्या यहां तक चीजें क्लियर होती है? अब चलो आगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज हो गया, x इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज अ कांस्टेंट, जो कि b कांस्टेंट है और b नॉट इक्वल टू 1 है। ये जो b है ना, ये जो बेस वाला b है, ये आपका जो b है वो नॉट इक्वल टू 1 है। ये जो b है वो 1 के बराबर नहीं होगा, वो 1 के बराबर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देन ध्यान से समझना, देन y इज इक्वल्स टू लॉग x टू दी बेस b, y इज इक्वल्स टू लॉग x टू दी बेस b,
इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू b की पावर y। ये थोड़ी देर पहले बताया था, अगर x आपका b की पावर y है तो इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू log x टू दी बेस b। और ये भी याद रखो x टू दी बेस e, जब log x टू दी बेस e होता है तो उसको अपन ln e बोलते हैं, ठीक है। इन द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू log x टू दी बेस b, इन द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू log x टू दी बेस b में जो y होता है वह रेफर्ड टू एज अ लॉगरिथम, y को अपन लॉगरिथम से लॉगरिथम से रेफर्ड करते हैं। और b क्या होता है, b आपका बेस होता है, बिल्कुल सही बात है सर, b अपना बेस हो गया। और ये जो x होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, वेयर x इज दी आर्ग्यूमेंट, ठीक है, चीजें क्लियर। अब ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉग में बहुत काम आती है, तो एक एक प्रॉपर्टी को अपन ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ मैं कुछ चीजें अपनी तरफ से भी आपको ऐड ऑन करके बताता रहूंगा। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, लॉग x टू दी बेस a प्लस लॉग y टू दी बेस a किसके बराबर होता है, log xy टू दी बेस a। तो एक एक प्रॉपर्टी में आपको साथ साथ भी दिखाता रहता हूं, ध्यान से देखते रहना। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बताया है, log x टू दी बेस a प्लस log y टू दी बेस b इज इक्वल टू, y टू दी बेस b नहीं, बेस सेम होना चाहिए, बेस दोनों जगह सेम होना चाहिए, log x टू दी बेस a प्लस log y टू दी बेस a किसके बराबर होता है, इक्वल टू, दोनों के बेस सेम होने चाहिए, दोनों के बेस सेम होने चाहिए, तो ये इक्वल टू जाता है log, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे xy दोनों मल्टीप्लाई हो गए xy टू दी बेस a, xy टू दी बेस a। इसी जो वन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी वन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ln x प्लस ln y इज इक्वल टू हो जाता है आपका ln xy। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि भाई साहब ln क्या होता है ऑलरेडी x टू दी बेस e, ln y क्या होता है log y टू दी बेस e, क्या दोनों बेस सेम है तो x और y मल्टीप्लाई होगा, अगर एडिशन है तो यहां पर हो जाता है log xy टू दी बेस e, और xy टू दी बेस e, जब बेस e होता है तो इसको अपन ln लिख सकते हैं, ln ऑफ xy। ध्यान रखो इस चीज को, क्या यहां तक चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो यहां तक आपको इसका डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा, इसको हटाओ, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है, इसको हटाओ, ये दो चीज आपको याद रखनी है, ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है कि log x अपॉन y टू दी बेस a, तो इसको अपन ऐसे देखते हैं कि log x टू दी बेस a, पहले एडिशन देखा था log x टू दी बेस a माइनस log y टू दी बेस a, ये दोनों सब्ट्रैक्शन में है तो इधर क्या हो जाएगा log, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में तो मल्टीप्लाई होता है और सब्ट्रैक्शन में डिवाइड होता है, तो यहां लिखेंगे अपन log x अपॉन y टू दी बेस a, बेस दोनों के सेम होने चाहिए, बेस दोनों के सेम होने चाहिए, तो log x टू दी बेस a माइनस log y टू दी बेस a इक्वल्स टू log x अपॉन y टू दी बेस a। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड की तरफ जाते हैं, log x की पावर m टू दी बेस a, log x की पावर m टू दी बेस a, थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, log x टू दी पावर m टू दी बेस a, जब भी कभी पावर हो, जब भी कभी आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर हो तो क्या पावर निकल के आ जाती है बाहर, तो इसको इक्वल टू लिख सकते हैं अपन m इंटू लॉग x टू दी बेस a, ठीक है, सिंपल इजी। अब इसको मैं, अब इन दोनों प्रॉपर्टी को, सेकंड और थर्ड को मैं ln की फॉर्म भी बोल सकता हूँ। ln क्यों बोल रहा हूँ, ज्यादातर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ln यूज करते हो, तो ऐसा पढ़ाए ना कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी काम आए और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो ही जाए। इसको ऐसा भी हो सकते हो ln x माइनस ln y, क्योंकि बेस तो क्या है log x टू दी बेस e है, ये log y टू दी बेस e, ये दोनों के बेस सेम है, तो इधर लिख सकते हैं ln x अपॉन y, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। सेम गोज विथ हियर आल्सो, इधर भी अपन लिख सकते हैं ln, इधर भी अपन लिख सकते हैं ln x टू दी पावर m, तो m बाहर आ जाएगा m इंटू ln x। बात क्लियर, तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज आपको क्लियर होगी, किसी को यहां पर डाउट नहीं होगा। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर, ये हो गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अगली प्रॉपर्टी यार, बेस के ऊपर भी पावर है और आर्ग्यूमेंट के ऊपर भी पावर है,
मतलब x के ऊपर भी पावर है और a के ऊपर भी पावर है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसके लिए एक फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी तरफ से बताता हूं सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भैया आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर हो तो बाहर m आ जाता है। अगर ऐसा कुछ आए log x टू दी बेस a टू दी पावर n, यहां समझो बेस के ऊपर पावर है ना, log x टू दी बेस जो है वो a की पावर n है। तो यहां पर क्या हो जाता है, जैसे यहां पर m फुदक के बाहर है, यहां पर n 1/n में बाहर आता है, 1/n log 1/n log x टू दी बेस a, है ना। क्या चीजें क्लियर? ये वाली प्रॉपर्टी है। तो x टू दी बेस a टू दी पावर n, अगर आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है तो फुदक के सीधा बाहर आ जाएगा, अगर बेस के ऊपर पावर है तो बाहर आएगा बट 1/n में बाहर आएगा। एक ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाली काम की चीज है। अब इन दोनों को कंबाइन करके यहां पर ये आपको प्रॉपर्टी दी है, कैसे दी है इसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 कि भाई साहब अगर आपको बोल दिया कि log x टू दी पावर m और बेस a टू दी पावर n है, बेस a टू दी पावर n है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है m फुदक के बाहर आएगा और ये जो n है वो 1/n में बाहर आएगा। हो गया, m/n हो गया ना। देखो m फुदक के सीधा बाहर आया, n फुदक के 1/n में बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा log x टू दी बेस। बात क्लियर? यही तो चीज बोली, यही तो चीज बोली, m/n log x टू दी बेस a। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। इसको भी डाल दो डब्बे में, ये चीजें क्लियर। छठी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। छठी प्रॉपर्टी क्या बोली है? log x टू दी बेस a को अपन लिख सकते हैं 1/a टू दी बेस x। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही शानदार। लिख सकते हैं log x टू दी बेस a को अपन लिख सकते हैं 1/, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 1/, ये आर्ग्यूमेंट बन जाता है और x आपका बेस बन जाता है, तो ये हो जाएगा log a टू दी बेस x। बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी नंबर 6 भी आपको क्लियर होती है। ये ऐसे प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल बकायदा बाय हार्ट आपको याद रखनी है। 7th प्रॉपर्टी क्या है? 7th प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये हो जाएगा log a टू दी बेस a। अगर आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम होते हैं, अगर आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम है तो वो इक्वल टू हो जाता है 1 के, वो इक्वल टू हो जाता है 1 के। बहुत बढ़िया। तो log a टू दी बेस a वो हो जाता है 1। एक तो ये याद रखो, साथ ही एक और चीज याद रखो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी बोलते हैं ln e की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। क्यों हो गई ln e की वैल्यू 1? क्योंकि हमें पता है ln e क्या होता है, log टू दी बेस e, तो log e टू दी बेस e आपका 1 हो गया। इसी प्रॉपर्टी से ये चीज आ गई, ठीक है। ln e की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी? 1 हो जाती है। बिल्कुल क्लियर है यहां तक चीजें। अगला क्या बोल रहा है कि log 1 टू दी बेस a इक्वल टू 0, ठीक है। log 1 की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0। तो यहां पर भी देख लेते हैं अपन, log 1 बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो वो इक्वल टू 0 होगा। या तो ऐसे देख लो या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ln 1 की वैल्यू, अब बेस क्या है, ln 1 में क्या हो जाता है log 1 टू दी बेस e, तो ln 1 की वैल्यू भी क्या होती है आपकी 0। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। मेरे ख्याल से यहां तक भी आपको चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, 9th वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। 9th वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? ये a की पावर log m टू दी बेस a क्या हो जाता है आपका m होता है। इसके पहले मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल a log x टू दी बेस b, मतलब a की पावर, ये पावर में बेटा है ना, ये a की पावर में है। और अच्छे से क्लियर समझा देते हैं, ये जो log x टू दी बेस b है वो आपके a की पावर में है, वो आपके a की पावर में। तो यहां पर x नीचे आ जाता है और a ऊपर चल जाता है, ऐसा भी होता है प्रॉपर्टी। तो x की पावर क्या हो जाएगा log a टू दी बेस b। मेरे ख्याल से यहां तक चीज क्लियर। तो ऐसा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक चीजें क्या क्लियर होगी, a की पावर अगर log x टू दी बेस b है तो x यहां पहुंच जाता है और a ऊपर पहुंच जाता है। बेस में कोई छेड़खानी नहीं करनी, बेस में कोई छेड़खानी नहीं करनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से एक चीज समझ में आती है कि सर अगर मैं आपको बोलूं कि e टू दी पावर ln b, ध्यान से देखना, e टू दी पावर ln b क्या हो जाएगा, e टू दी पावर ln b आपका b हो जाएगा। कैसे पता पड़ा? क्योंकि सर ln b का मतलब क्या हो जाता है, e की पावर log b टू दी बेस a, है ना। अब e ऊपर चल जाएगा, b नीचे आ जाएगा, b नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log e ऊपर चला गया,
ई ऊपर चला गया तो ये हो गया e टू दी बेस e, और log e टू दी बेस e क्या हो जाता है ln e, और या फिर ln a टू दी बेस e, बात हो गया a क्या है आपका कांस्टेंट, तो e टू दी बेस e 1 हो जाएगा, तो यहीं पर ये 1 हो गया, दैट्स वाई ये b की पावर 1। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो e टू दी पावर ln भी आपका b क्या हो गया, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी अपन ने, ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी अपन ने यूज करके ये चीज की डेरिवेशन कर लिया, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो e की पावर ln b क्या हो जाता है, इक्वल्स टू b हो जाता है। अब इसी के आधार पे ये प्रॉपर्टी, इसी के आधार पे ये वाली प्रॉपर्टी a की पावर log m टू दी बेस a, अब यहां पर क्या कर दिया, ये देखो ध्यान से देखना, a की पावर log m टू दी बेस a, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, a ऊपर चल जाएगा m नीचे आ जाएगा, तो m की पावर log a टू दी बेस a, तो a log a टू दी बेस a 1 हो जाता है, तो ये इक्वल टू कितना हो गया, m की पावर 1। दैट्स हाउ वी हैड डिराइव्ड दैट प्रॉपर्टी, a की पावर log m टू दी बेस a आपका m के बराबर हो जाता है। इसको ऐसे याद नहीं रखना, इसकी जगह आपने जो मैंने आपको यहां सिखाई है उनको आप बाय हार्ट याद रख सकते हैं, बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लेना। ये ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 9 प्रॉपर्टीज हैं, इन 9 प्रॉपर्टीज पे याद रखो, और गेट का कैसा भी सवाल, गेट का कैसा भी सवाल आप क्रैक कर सकते हैं। देख लो ध्यान से, एक बार इनको याद कर लो, अभी गेट के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन लाया हूं गेट के, बहुत इजीली आप क्रैक कर लोगे। जनरल एप्टीट्यूड में सवाल आएगा लॉग का तो ये समझ लो भैया बल्ले बल्ले इजीली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं। ये देख लो 4, और इनको देख लो भैया, है ना, 5 6 7 8 9, इनको देख लो अच्छे से याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबने अच्छे से याद कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, भले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, और इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि अब अपन करेंगे क्वेश्चंस सॉल्व। तो ये रहा गेट का क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन ही अपन सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को एक बार देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, देखना है जैसे देख लो, पॉज कर लो वीडियो को, पर अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लो। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, यहीं पर ही सॉल्व कर देंगे सारे सॉल्यूशंस, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने क्या बोला यार, एक और चीज इंपॉर्टेंट, एक और एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना भूल गया भाई, एक और चीज इंपॉर्टेंट बताना भूल गया मैं। 10वीं वैसे तो अंडरस्टूड वाली प्रॉपर्टी, फिर भी मेरा काम है आपको बताना, ध्यान से देखना। लॉग जैसे समझ लो, log b टू दी बेस a इज इक्वल टू है log c टू दी बेस a। अगर मेरे बेस सेम है, बहुत ध्यान से सुनना, log b टू दी बेस a log c टू दी बेस a, अगर मेरे बेस सेम है तो यहां पर क्या हो जाता है, b c के बराबर हो जाएगा, b आपका c के बराबर हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, ये भी चीज इंपॉर्टेंट, log b टू दी बेस a, अगर दोनों बेस सेम है तो ये b मेरे c के बराबर होगा, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन दिया। अब यहां पर आप नोटिस करना कि log p स्क्वायर q स्क्वायर और बेस नहीं दिया हुआ, जब भी आपको बेस नहीं दिया हुआ ना, आप ये मान के चलो यार, यहां पर भी राइट में बेस नहीं दिया, इधर भी बेस नहीं दिया, तो कोई भी बेस कुछ भी होगा, कोई कांस्टेंट बेस होगा, उसको आप बेस मान के चलो कि सबका सेम बेस है, सबका सेम बेस है। तो यहां पर अपन क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे। कैसे लगाएंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी, ये क्या है, log ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। बेस नहीं दिया, बेस कुछ ना कुछ है, दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको कुछ भी मान के चल लो, e मान लो, a मान लो, c मान लो, कुछ भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेस को नहीं दिखाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बस ये बताना चाह रहा है कि लेफ्ट साइड भी जो बेस है वही आपका राइट साइड भी बेस है, इसका मतलब ये होता है। अब इक्वल टू क्या होगा यार, यहां पर नोटिस करना, log p को लिख दो log p, ठीक है, प्लस log q, है ना, प्लस अब ये 2 ऊपर फुदक जाएगा, 2 ऊपर फुदक जाएगा तो ये हो जाएगा log 3 की पावर 2। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, देखो ये वाली प्रॉपर्टी थी, 3 इधर था, नहीं 2 इधर था, तो ये फुदक के इधर जा सकता, तो उल्टा भी याद करो, क्या ऐसे जंप हुआ है, ये ऊपर चला गया ना, इसके ऊपर से नीचे आ सकता है, तो नीचे से ऊपर भी तो जा सकता है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज हुई। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, प्रॉपर्टी नंबर 3, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 की पावर 2 आपका 9 होता है। तो यहां फिर से लिख दो log p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू
log p प्लस log q प्लस log q प्लस log 9, हाँ या ना, 3 की पावर 2 9 होता है। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, log p प्लस log q प्लस log 9 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना कौन सी लगेगी, फर्स्ट वाली, क्योंकि बेस तो सबके सेम है। log x प्लस log y क्या था, x इंटू वाई, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, p q और 9 तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं log p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू log 9 pq, तीनों मल्टीप्लाई हो गए ना, log 9 pq। अब यहां पर आप नोटिस कर सकते हो, यहां पर log इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 9 pq के। तो यहां आप बोल सकते हो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर मेरे 9 pq के बराबर हो गया। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर। ये सब करने के बाद निकालना आपको ये है, निकालना आपको ये वाली चीज है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहां पर सर p की पावर 4 है, यहां स्क्वायर है, कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको सोचना है। अब यहां पर थोड़ा सा अलजेब्रा यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आपका आया था 9 टाइम्स pq। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, हाँ सर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा, स्क्वायर करने से फायदा होगा सर जो p की पावर 2 है p की पावर 4 बन जाएगी। अब यहां पर मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, अगर आपको पता है बहुत अच्छी याद रखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, हाँ या ना, क्या यही फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। इधर भी मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, p स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p की पावर 4, q स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स a। अरे यहां पर फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने क्या करा, यही a क्या है मेरा p स्क्वायर और यही b क्या है मेरा q स्क्वायर, बस दोनों को पुट करो आएगा आपका आंसर, ठीक है। 2 टाइम्स ए बी मतलब 2 टाइम्स p स्क्वायर q स्क्वायर। अब ये 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और pq का होल स्क्वायर क्या बोल सकते हैं, p स्क्वायर q स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। अब 2 उधर चल जाएगा, तो यहां पर मैं ये चीज बोल सकता हूं कि p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 इज इक्वल टू 81 माइनस 2 इज 79 p स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहां पर ये जो p स्क्वायर q स्क्वायर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बोल सकता हूं p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 अपॉन p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 79। क्या इसी की तो वैल्यू पूछी थी, हाँ हो गया ना सॉल्व, क्या इसी की तो वैल्यू पूछी है, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 अपॉन p स्क्वायर q स्क्वायर क्या हो गया इक्वल टू 79। बात क्लियर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ये सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं आपके लॉग पे गेट में। अब गेट में अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला सवाल। अगला सवाल क्या पूछा गया है, एक बार आप देख लो, एक बार अपनी तरफ से देख लो, पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो बिल्कुल अच्छे से। क्या बोला है, फॉर पॉजिटिव नॉन जीरो रियल वेरिएबल x एंड y इफ ln x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू ln x प्लस ln y। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते सॉल्यूशन, यहीं से स्टार्ट कर देते अपन सॉल्यूशन। इधर देखो ये हो जाएगा ln ऑफ, ln का मतलब पता है था आपको, ln मतलब जिसका बेस e होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ln ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। ln x प्लस ln y क्या होता था, ये हो जाता है ln xy। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को डाउट यहां तक तो नहीं होगा। ओके अब क्या करेंगे आगे, अब क्या करेंगे आगे, अरे सिंपल है भाई साहब, सिंपल है, इस 1 बाई 2 को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा ln x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 को ऊपर ले गए, तो ये हो गया ln ऑफ x वाई 1 बाई 2। अब दोनों जगह ln है, ध्यान से देखना, क्या दोनों जगह ln है मतलब दोनों के बेस e है, तो दोनों के अगर बेस e है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 1 बाई 2, ऐसा बोल सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। अब
ये पावर 1/2 क्या होता है, अंडर रूट ही तो होता है। अरे यार अंडर रूट 1/2 को, अंडर रूट को ही अपन पावर 1/2 बोलते हैं, क्यूब रूट को 1/3 बोलते हैं, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो अंडर रूट आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, हाँ या ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब ये 2 को मैं इधर राइट साइड में मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स वाई। बात तो क्लियर है यहां तक। अरे 2 को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एक्स वाई। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहां हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एक्स वाई। पूछा क्या है, सवाल में पूछा क्या है, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू पूछी है। ओके, थोड़ा सा इसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पूछा गया है तो एक बार एलसीएम ले लो, x को मल्टीप्लाई करो या y को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x इंटू वाई एक्स वाई, इसी की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू आपको पूछी है इस क्वेश्चन में। दोनों में से कोई भी सॉल्व कर दो, कोई बड़ी बात नहीं, इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। अब इसकी वैल्यू अपन यहां से निकालते हैं। अब यार x प्लस वाई है, निकालना अपने को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। फिर से क्या करेंगे, दोनों साइड अपन क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर से दोनों साइड आप स्क्वायर कर दोगे, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, अंडर रूट एक्स वाई होता है xy। बात खत्म। अरे रूट 2 का स्क्वायर 2 ही तो होता है भाई, रूट 4 का स्क्वायर 4 ही तो होता है, अंडर रूट a का स्क्वायर a, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स वाई का स्क्वायर एक्स वाई होगा, बस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्या 2xy को राइट साइड लेके चल जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy माइनस 2xy हो जाएगा आपका 2xy। अब xy को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2। हो गया सॉल्व, ये रहा आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 नहीं है, 1/2 नहीं है, इज इक्वल टू 2। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे होते हैं लॉग के क्वेश्चन सॉल्व। ओके, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं। फॉर अ रियल नंबर, ये आपको इक्वल टू 1 दे रखा है तो वैल्यू ऑफ एक्स आपको पूछी गई है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन देखते हैं। और एक काम आप भी कर सकते हो, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, एक बार पॉज करो, इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो, देखते मेरे साथ आपका आंसर मैच होता है क्या। अब देखो एक और प्रॉपर्टी लॉग की क्या करेंगे, क्या 1 अपॉन में ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग 2 टू दी बेस x। अरे यार कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, देखो ध्यान से एक बार प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है। ये x टू दी बेस a तो 1 अपॉन a तो बेस बन गया और x a तो आपका आर्ग्यूमेंट बन गया और x आपका बेस बन गया। देखो दोनों ऊपर नीचे अलग अलग हो गए, x नीचे आ गया और a ऊपर चला गया, है ना, इस टाइप से हो जाता है। तो इधर मैं क्या कर सकता हूं, इधर मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। इक्वल टू 1 है, कोई बात नहीं, मेरे को बेस सेम चाहिए तो मैंने इसको ऊपर लेके चला गया, तो ये क्या हो गया 2 टू दी बेस x, ये क्या हो जाएगा 3 टू दी बेस x प्लस लॉग 3 टू दी बेस x, ये हो जाएगा प्लस लॉग 4 टू दी बेस x इज इक्वल टू 1। ऐसा बोल सकता हूं। क्या तीनों के बेस सेम है तो ये एडिशन में क्या ये एडिशन मल्टीप्लीकेशन बदल जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4, सबके बेस सेम है, बेस x, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर पाया। बेस सेम नहीं होते तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। इक्वल टू हो गया 1। अब 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये हो गया लॉग 24 टू दी बेस x इज इक्वल टू 1। अब लॉग की डेफिनेशन यूज करेंगे। कहां है लॉग की डेफिनेशन, कहां है लॉग की डेफिनेशन, ध्यान से देखना। जब y इक्वल टू लॉग x टू दी बेस b होता है तो क्या हो जाता है, यहां पर x इज इक्वल टू ये पावर b की बन जाता है, y b की पावर बन जाता है। देखो इसी को तो ऐसा लिखा है, इसी को तो ऐसा लिखा है, ध्यान से देखना। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू b y के नीचे आ जाएगा, मतलब b की पावर y हो जाता है। ये तो चीज करी थी,
क्या बात समझ में आई? कभी ऐसा आ जाता है x टू दी बेस b इज इक्वल्स टू y, x टू दी बेस b इज इक्वल्स टू y, तो x इज इक्वल्स टू b इसके नीचे खसक जाएगा, y ऊपर चल जाएगा, तो b की पावर y। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर। यही चीज अपने को उस क्वेश्चन में यूज करनी है। कहां गया क्वेश्चन? हाँ ये रहा। अब यहां पर क्या आएगा, x 1 के नीचे आ जाएगा, तो 1 x की पावर 1 हो जाएगा। तो यहां पर अपन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1, x की पावर 1 इज इक्वल्स टू 24, x की पावर 1 x ही हो जाएगा। तो यहां पर अपन देखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 24 इज द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो यहां पर x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x इज नॉट 4 नॉट 12, द वैल्यू ऑफ x इज 24। अच्छे से क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक चीजें अच्छे से क्लियर होगी। चलते हैं अपन अगले सवाल में। ओके, द इंटीग्रल, द इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। फ्रैक्शन नहीं होता है, इंटीजर ये होता है। तो इंटीजर्स बोला है ए बी सी। ओके, व्हाट वुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज रेस्पेक्टिवली फॉर a प्लस b प्लस c इफ log ऑफ mod a प्लस log ऑफ mod b प्लस log ऑफ mod c इज इक्वल्स टू 0। बहुत ही आसान सवाल है, बार बार इस कंसेप्ट पे गेट आपको सवाल पूछता है। क्या होता है बेटा, क्या होता है, आपको इक्वल टू 0 बनाना है, आपको इक्वल टू 0 बनाना है। तो एक चीज अपने को पता है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है। एक ही कंडीशन है जो बता रहा हूं वो याद रखो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मॉड ए, ठीक है, तो यहां पर एक चीज बोल सकता हूं भैया, मॉड ए की वैल्यू 1 बोल दो, ठीक है, मॉड बी की वैल्यू भी आप 1 बोल दो, एंड मॉड सी की वैल्यू भी आप 1 बोल दो। गेट का सवाल है, भर के सवाल पूछे ऐसे कंसेप्ट पे। अब यार इधर अपन देखेंगे तो लॉग मॉड ए की वैल्यू आपने सर 1 बोली, प्लस लॉग मॉड बी की वैल्यू आपने 1 बोली, प्लस लॉग मॉड सी की वैल्यू भी आपने 1 बोली। जब मैं तीनों को 1 रख रहा हूं तो लॉग 1 की वैल्यू कितनी है, 0, लॉग इस 1 की वैल्यू 0 और इस 1 की वैल्यू 0, तो इक्वल टू 0। ये इकलौती कंडीशन है जहां पर आप 0 कर सकते हो, 0 आप कर सकते हो। तो यहां से आपको समझ में आती है मॉड ए की वैल्यू 1 है, मॉड बी की वैल्यू 1 है, मॉड सी की वैल्यू आपकी 1 है। जब आपकी मॉड की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ए की 2 वैल्यू होंगी, ए की 2 वैल्यू होंगी, एक +1 होगी एक -1 होगी। मॉड है ना भाई, मॉड है तो +-1 में खुलेगा, सेम गोज विद बी, बी भी किस में खुलेगा, +1 में और -1 में, और सी भी किस में खुलेगा, सी भी आपका +1 में और -1 में। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर। जब यहां तक चीजें क्लियर हो ही गई हैं तो एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, a प्लस बी प्लस सी, आपको वैल्यू निकालनी a प्लस बी प्लस सी की। तो a प्लस बी प्लस सी जब आप करोगे तो सिर्फ 1 को ऐड करो, +1 को, 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया आपका 3। अगर आप सब -1 को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, -1 -1 -1, जब आप ऐड करोगे तो यह कितना हो जाएगा, -3। तो a प्लस बी प्लस सी की आपकी 2 वैल्यूज आई हैं, a प्लस बी प्लस सी की आपकी 2 वैल्यूज आई हैं, 3 एंड -3, विच इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन आपके यहां पर गलत हैं। अगला सवाल क्या था, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इसको पॉज करने का टाइम देता हूं, पॉज करो पॉज करो और खुद से इसका आंसर एक बार निकाल के अपने पास रखो और चेक करना, जब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा तो आपका आंसर मुझसे मैच होता है क्या। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यार ये थोड़ा दुविधा वाला क्वेश्चन लग रहा है, पर है कुछ नहीं, 2 रुपए का सवाल। कितने, 2 रुपए का सवाल। अब देखो ध्यान देखना, 1 + log VW अपॉन U, इसको सॉल्व करूंगा, सिर्फ इस वाले टर्म को सॉल्व करना चाह रहा हूं, ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा। इसको क्या, 1 + log VW अपॉन U है ना, log VW अपॉन U। अब मैं इसी चीज को इस 1 की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, log U टू दी बेस U। क्या log U टू दी बेस U, log U टू दी बेस U 1 ही तो होता है, प्लस log VW टू दी बेस U। ऐसा क्यों करा,
ऐसा इसलिए करा सर क्योंकि u और u का बेस सेम है, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसी चीज को ऐसा भी लिख सकता हूं, log u v w टू दी बेस u। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना? बस इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं। सेम गोज विथ, क्या मैं इस चीज को भी ऐसा लिख सकता हूं? देखो ध्यान से देखो, इधर मैं क्या करूंगा, v टू दी बेस v, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं u v w टू दी बेस v। सेम कंसेप्ट जो यहां लगाया वही सेम कंसेप्ट मैं यहां लगाऊं। देखो देखो इस तरीके से 1 प्लस log w u टू दी बेस v। इस वन को मैंने क्या लिख दिया, log v टू दी बेस v प्लस log u w या w u टू दी बेस v। v बेस सेम है और एडिशन में क्या मल्टीप्लाई होता है, तो इसको लिख सकता हूं log u v w टू दी बेस v। यही चीज मैंने यहां करी है। क्या यही चीज मैं यहां भी कर सकता हूं? तो इसको भी लिख दो 1 प्लस log u v टू दी बेस w। क्या मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूं, log w टू दी बेस w प्लस log u v टू दी बेस w। w बेस सेम है, तो मैंने क्या कर दिया log, और यहां पर w और u v दोनों एडिशन में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, u v w टू दी बेस w। क्या कर दिया मैंने काम, यहां तक तो आपको चीजें क्लियर है। अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना, 1/1 प्लस log सब 1 प्लस log vw अपॉन u को क्या लिख दिया था मैंने, uvw अपॉन u। तो यहां लिख सकता हूं मैं 1 log uvw टू दी बेस u प्लस 1 log uvw टू दी बेस v प्लस 1 log uvw टू दी बेस w। हो गया क्लियर? देखो इन तीनों को मैंने ये टर्म लिख दिया, यहां तक चीजें क्लियर। एक और लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, क्या ये जब ऊपर जाता है तो ये बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं? इधर देखो, अरे यार ये वाली प्रॉपर्टी, इधर देखो ध्यान से देखो, कौन सी वाली कौन सी वाली, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। क्या आर्ग्यूमेंट और बेस एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं? अब ये आर्ग्यूमेंट है, ये बेस है, जब ऊपर गया तो ये बेस पे आ गया और x आर्ग्यूमेंट की जगह आ गया, तो वही वाली चीज मैंने यहां लगाई है, वही वाली चीज मैंने यहां लगाई है। लगा ये देखो लगाया, तो कितना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो log u टू दी बेस uvw प्लस आर्ग्यूमेंट बेस एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, तो ये v टू दी बेस uvw प्लस log w टू दी बेस uvw। हाँ या ना? क्या अब तीनों बेस सेम है, uvw ये तीनों में बेस सेम है, तो ये जो एडिशन है क्या ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा? हाँ सर, तो ये हो जाएगा log uvw टू दी बेस uvw। हाँ या ना? क्या आर्ग्यूमेंट और बेस सेम होते हैं तो उस log की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है, बात खत्म। क्या आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम होते हैं तो इक्वल टू 1 हो गया? हो गया सॉल्व, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इक्वल टू 1 आंसर है इस क्वेश्चन का। आपको इसी की तो वैल्यू पूछी है, इज ये भी नहीं है, इज ऑप्शन नंबर सी 1। क्या चीज है क्लियर? मेरे ख्याल से यहां तक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल में। फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर ए बी सी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इफ log a प्लस log b प्लस log c। ये log b है ना, तो log a प्लस log b प्लस log c इक्वल टू, आप खुद ही आंसर दे दोगे, आप खुद ही आंसर दे दोगे। 2 सेकंड का टाइम देता हूं आपको, सॉल्व कीजिए। हो गया? हाँ जी, अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या log a प्लस log b प्लस log c इक्वल टू 1 कब हो जाएगा? जब a की वैल्यू 1 होगी,
b की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू 1 होगी। अब यहां पर अपन a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 होगी। वो भी गेट का क्वेश्चन था, ये भी गेट का क्वेश्चन है। कैसे देखो गेट में रिपीट हुआ कंसेप्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला कंसेप्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, given that log p upon y upon z is equals to log q upon z minus x is equals to log r upon x minus y is equals to 10। और यहां पर बोला है कि x y z एक दूसरे के इक्वल नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट पी क्यू आर। पी क्यू आर प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, अगले पन्ने में करते हैं। अगले पन्ने में अपन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। log p, ये बेस नहीं है बेटा, log p अपॉन y अपॉन z, log p अपॉन y माइनस z। थोड़ा गला खराब है, आई एम सॉरी फॉर दैट। log p अपॉन y माइनस z इज इक्वल टू 10, क्योंकि सबके इक्वल है तो log p अपॉन y माइनस z इज इक्वल टू 10 है। इसको कर दो इक्वल टू 10, ठीक है। log q अपॉन z माइनस एक्स वो भी इक्वल टू 10 है, z माइनस एक्स वो भी इक्वल टू 10 है। आगे देखेंगे log r अपॉन एक्स माइनस वाई, log r अपॉन एक्स माइनस वाई भी इक्वल टू 10 है। तो log r है ना, log r अपॉन एक्स माइनस वाई भी इक्वल टू 10 है। अब यहां पर क्या होगा, log p इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस जेड। ओके ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा log q और z माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 10 इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है। और इसको करा log r इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस वाई। बात तो सही है। आपको चाहिए क्या, आपको p इंटू क्यू इंटू आर चाहिए। अब log p log q और log r, इसमें जो p q r मल्टीप्लाई कब होंगे, जब अपन log p log q और log r को ऐड करेंगे। अपन सबको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो, log p प्लस log q प्लस log r इज इक्वल टू, आप राइट हैंड साइड ऐड करो 10 इंटू, ध्यान से देखना, 10 इंटू y माइनस जेड प्लस 10 इंटू जेड माइनस एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस वाई। चीजें क्लियर। log b प्लस log q प्लस log r, बेस नहीं दिया मतलब बेस सेम है, तो यहां कर दूंगा मैं log ऑफ p q r, तीनों मल्टीप्लाई हो गए, इज इक्वल टू, यहां से मैं 10 बाहर निकालता हूं, 10 बाहर निकालता हूं यहां से तो क्या जाएगा y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स प्लस x माइनस y। यहां पर आप नोटिस करोगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि देखो y से y कैंसिल है ना, z से z कैंसिल, x से x कैंसिल। तो यहां पर आपको क्या चीज नोटिस हुई, log p q r इज इक्वल टू 0, log p q r इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होता है कि सर p q r की वैल्यू कैसे निकालो। ध्यान से समझना, मैंने क्या करा, बेस नहीं दिया है तो कुछ ना कुछ तो बेस होगा। एक काम करो, p q r कुछ ना कुछ तो बेस होगा। अपन खुद मान लेते हो बेस 10 है, मान लो आप 10 है, कुछ भी मान लो। लो यार 10 मत मानो, आप एक काम करो, इस बेस को आप मान लो z मान लो, इस बेस को हमने z मान लिया, इज इक्वल टू 0। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बेस को कुछ भी मान लो। जब मैं z मानूंगा तो अब मैं log का डेफिनेशन यूज करूंगा, जिसमें p q r इज इक्वल टू, क्या 0 के नीचे z चल जाएगा, z की पावर 0 हो जाएगा, और z की पावर या किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहीं पर ही आपकी p q r की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 1। बात खत्म। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, p q r इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में पूछा भी है p q r की वैल्यू कितनी है, p q r की वैल्यू है आपकी 1, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन, इजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करो एक बार, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, पॉज करो एक बार, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। log 5 अपॉन 7 टू दी बेस x इज इक्वल टू -1/3,
देन द वैल्यू ऑफ x इज ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, लॉग की डेफिनेशन से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, सारे गेट के सवाल थे तो आपको ये भी क्लैरिटी यहां पर आ जाती है कि किस टाइप से गेट में क्वेश्चन लॉग से पूछे जाते हैं। और आप ये भी देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन लॉग से पूछेंगे, जबकि तो सिर्फ प्रीवियस 2 पेपर के क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कितने सारे क्वेश्चन लॉग से पूछे जाते हैं। डेफिनेशन यूज करेंगे, है ना, लॉग 5/7 टू दी बेस x इज इक्वल टू -1/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ेंगे। तो 5/7 इज इक्वल टू x की पावर 1/3 था ना, हाँ, -1/3 है, तो -1/3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये -1/3 के नीचे x आएगा, मतलब x की पावर -1/3। कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, मैथमेटिक्स में भी बताया था मैंने, कभी भी ऊपर माइनस आता तो 1 हो जाता है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं 5/7 इज इक्वल टू 1/x की पावर 1/3, ऐसा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां हो जाएगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 7/5। चीजें क्लियर, चीजें क्लियर। अब मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो ये 1/3 हटेगा, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी बता देता हूं भैया आपको, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। x की पावर a की पावर b, x की पावर a और होल की पावर b क्या हो जाता है, x की पावर a इंटू b। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अलजेब्रा में काम आएगी। अब देखो ध्यान से, इधर आगे बढ़ेंगे तो दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर देता हूं, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा तो भैया 3/3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, 3 इंटू 1/3, जैसे वो उस वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हुआ। क्यूब ही क्यों करा, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो ऐसी हटेगी x की वैल्यू, और ये हो जाएगा 7/5 की पावर 3। अब यहां पर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 की पावर 3 कितनी होती है, चलो 7 की पावर 3 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, और 5 की पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। आगे बढ़ेंगे, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है, ये होता है आपका कितना, 343। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है आपका 343, और 5 इंटू 5 25, 25 5 125 हो गया। ये आ गई आपकी x की वैल्यू 343/125। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए 343/125 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चीजें क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। तो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो, फिर इसके बाद में अपन कंप्लीट हो गया अपना लॉग का कंप्लीट लेक्चर। पॉज करके एक बार क्वेश्चन, पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़िए। log p is equals to 1/2 टाइम्स log q is equals to 1/3 टाइम्स log r। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन कि log p is equals to 1/2 टाइम्स log 1/2 टाइम्स log q is equals to 1/3 टाइम्स log r। ये आपको रिलेशन दे रखा है इस क्वेश्चन में। पूछा क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। ऑप्शंस इज ट्रू मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं, चेकआउट करते हैं भैया कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले तो मैं अलग अलग करना चाहूंगा, जैसे log p इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स log q। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, है ना, 1/2 टाइम्स log q, 1/2 ऊपर चल जाएगा तो log p इज इक्वल टू log q की पावर 1/2 ऐसा बोल सकता हूं। अब दोनों के बेस सेम है तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि p इज इक्वल टू q की पावर 1/2, हाँ या ना। और q की पावर 1/2 तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो q के ऊपर पावर उठ जाएगा। एक छोटी चीज और बताता हूं, 1/2 यहां पर है तो यहां जाके 2 हो जाता है, ऐसे तो स्क्वायर कर लो। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि यहाँ 1/2 है तो यहाँ पर जाके 2 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी बता देता हूँ, एक और काम ही आएगी आपके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए x इज इक्वल टू y की पावर 1/b,
तो इसको आप लिख सकते हो b इधर जाके x की पावर बन जाएगा, x की पावर b इज इक्वल टू y। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, याद कर सकते हो। अगर ध्यान रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेम चीज अपन ने यहां भी करी थी। देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 था, इधर जाकर 7 और 5 की दोनों की पावर 3 हो गया, ये देखो, और यहाँ पर x आ गया। तो डायरेक्ट ये स्टेप हट जाता है। डायरेक्ट यहां से यहां कैसे जा सकते हो, 1/3 तो इधर जाके 7/5 की पावर 3 हो जाएगा। सेम चीज अपन ने यहाँ यूज करी, सेम चीज अपन यहाँ यूज करेंगे, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2 फुदक के यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू q। इसको पटक के रखो, है ना। अब इसको r के इक्वल करो। अब ये चीज होगी, इसको अपन ने पटक रखा, इसको एक काम करो, पहला अपन ने सॉल्व करा, अब दूसरा सॉल्व करेंगे अपन। log p इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स r। log p इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स log r। अब ये r के ऊपर 1/3 चल जाएगा, तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू log r टू दी पावर 1/3। हाँ या ना, है ना। तो दोनों का बेस सेम है, दोनों लॉग में बेस सेम है, तो p इज इक्वल टू r की पावर 1/3, p इज इक्वल टू r की पावर 1/3। बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने बोली थी, तो 1/3 तो इधर जाके p क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p क्यूब इज इक्वल टू r। ठीक है, p क्यूब इज इक्वल टू r। एक काम करो, ब्रैकेट बना के रखो, है ना, ब्रैकेट बना के रखो, सो दैट आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी पड़ेगी। p स्क्वायर इज इक्वल टू q आया और p क्यूब इज इक्वल टू r आया, इन दो से अपना काम हो जाए, इन दो से अपना काम हो जाएगा। प्रॉपर्टी, अब ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू q क्यूब r स्क्वायर। देखते हैं एक बार, देखते हैं एक बार ऑप्शन नंबर। अब इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, तो ऑप्शन ए को देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, p स्क्वायर इज इक्वल टू q क्यूब r स्क्वायर। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको, p स्क्वायर इज इक्वल टू q क्यूब r स्क्वायर। ऐसा है क्या सर, p स्क्वायर तो सिर्फ q है सर, p स्क्वायर तो सिर्फ q है। अब एक काम करते हैं, LHS इक्वल टू RHS करने की कोशिश करते हैं, तो मैं RHS लेता हूँ, सिर्फ RHS लेता हूँ, है ना। RHS लेता हूँ, तो यहाँ पर q की स्क्वायर, यहाँ पर q की वैल्यू है p स्क्वायर और r की वैल्यू है p क्यूब। q की वैल्यू है q क्यूब और r स्क्वायर। RHS LHS के बराबर होना चाहिए। q की वैल्यू है p स्क्वायर और r की वैल्यू है p क्यूब। देखते हैं LHS के बराबर है क्या, तो 3 इंटू 2 अभी प्रॉपर्टी बताई थी, पावर के ऊपर पावर होती है, पूरे के ऊपर पावर है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6। और ये हो जाएगा, ये भी 3 इंटू 2 6। एक और प्रॉपर्टी बता देते हैं भाई, ध्यान रखो। मान लो x की पावर a इंटू x की पावर b है, तो ये हो जाता है, अगर दोनों में दोनों जगह x है, तो ये दोनों पावर्स हो जाती है ऐड, है ना। ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं आपको, लॉग की नहीं है भैया, ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो यहां पर अगर p के ऊपर 6 है, इस p के ऊपर भी 6 है, तो दोनों की दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 6 + 6 कितना होता है 12। तो भैया q क्यूब r स्क्वायर एक्चुअली p की पावर 12 के बराबर, ना कि p स्क्वायर के बराबर है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत। ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। अब चलते हैं अपन ऑप्शन बी पे, अब चलते हैं अपन ऑप्शन बी पे। कैसे पता पड़ा, ये नॉट इक्वल टू, भैया इक्वल टू नहीं है, ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग हो गया आपका, इसके इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका रॉन्ग। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, क्यू स्क्वायर मेरा पी आर के बराबर है, क्यू स्क्वायर मेरा पी आर के बराबर है, क्यू स्क्वायर मेरा पी इंटू आर के बराबर है। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब यहां पर आपको पता है कि भैया क्यू पी स्क्वायर के बराबर है और आर भी अपना पी क्यूब के बराबर है। तो एक काम करते हैं, आर स्क्वायर को नीचे लेके जाते हैं, पी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि क्यू और आर दोनों पी के टर्म्स में, क्यू भी पी के टर्म्स में है और आर भी पी के टर्म्स में है, तो अपन ने ऐसा कर दिया। अब देखते हैं अपन आर एच एस एल एच एस के बराबर है क्या, तो आर एच एस देखते हैं, आर एच एस क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन आर। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है सर पी स्क्वायर की पावर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू है पी स्क्वायर और आर की वैल्यू कितनी है पी क्यूब। अब आर की जगह पी क्यूब रख दिया और क्यू की जगह पी स्क्वायर रखा, उसके ऊपर पावर 2 थी तो 2 डाल दिया, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 अपॉन पी क्यूब।
अब यहां से आपको पता है कि ऊपर 4 पी है, नीचे 3 पी है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये पी क्यूब से ये 4 हट गया। हाँ या ना, ऑब्वियसली बात है ना भाई। अब इसको भी सॉल्व करके बताएंगे, बता देते हैं, तुम्हारी इच्छा। p की पावर 4 अपॉन पी क्यूब कैसे हो गया, p की पावर 4 कितना था, p इंटू पी इंटू पी इंटू पी, और p की पावर क्यूब p इंटू पी इंटू पी, पी 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 बच गया। एक तो ये तरीका है, ये तो शॉर्टकट तरीका बताया, ये तो लॉन्ग कट तरीका बताया, सॉरी। ऐसा भी होता है, ये ऐसा लिख सकते हो, नीचे मैंने अभी बताया था 1 अपॉन पी क्यूब है, तो यहां लिख सकते हैं p की पावर -3 लिख सकता हूं। दोनों जगह पी पी है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 4 - 3 है ना। 4 - 3 कितना होता है 1, तो ये ऐसे भी हो गया आपका p। तो जैसे देखना चाहो वैसे आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर इक्वल टू किससे हो गया, ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी आप देख सकते हो। तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर 4 - 3 बन गया 1, तो इक्वल टू हो गया p। क्या LHS, क्या RHS, क्या LHS के बराबर, क्या क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्या p के बराबर है? बिल्कुल सही बात है सर, यही तो चीज देखी थी। तो यहां पर आप देख सकते हो ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब ऑप्शन सी देखेंगे, क्योंकि यहां पर मोर देन 1 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो यहां पर अपन ऑप्शन सी देखेंगे। अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में बोला भैया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब पी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब पी। अब क्यू और आर पी की फॉर्म में है, तो एक काम करो, क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू पी। तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या पी के बराबर है, देखते हैं। तो यहां पर अपन LHS लेंगे, अभी तक अपन RHS ले रहे थे, ठीक है। अब अपन LHS को RHS के बराबर करते हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, क्यू की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर क्यूब, और आर की वैल्यू कितनी है पी क्यूब। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 3 × 2 6 हो गया अपॉन पी क्यूब। आपको भी बताया था p की पावर 6 - 3, तो ये हो जाएगा पी क्यूब। मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब मेरे पी क्यूब के बराबर है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू पी बता रहा है। ऑप्शन सी तो गलत है, ऑप्शन सी हो गया रॉन्ग। ऑप्शन डी पे जाते हैं, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी की तरफ गए, ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा, कहां गया भैया ऑप्शन डी, ये रहा, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही था ना, हाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहां पर अपन देख सकते हैं क्यू भी पी की फॉर्म में है, आर भी पी की फॉर्म में है, तो पी को अलग रखो, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, आर था ना, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, आर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बनाते हैं और LHS को RHS से बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो LHS क्या है आपका, आर अपॉन क्यू स्क्वायर, आर कितना है, आर कितना है पी क्यूब, क्यू कितना है पी स्क्वायर, आर कितना है पी, ये क्यू स्क्वायर था ना, हाँ, तो आर कितना है पी क्यूब, क्यू कितना है पी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका पी क्यूब अपॉन 2 × 2 4, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 - 4 विच इज इक्वल टू पी की पावर -1, पी की पावर -1 होता है 1 अपॉन पी। देखो यार, आर अपॉन क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए था तो सही हो जाता है, बट आर अपॉन क्यू स्क्वायर 1 अपॉन पी के बराबर है, तो यहां पर क्या बोलोगे आप, मेरा ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। कौन सा ऑप्शन सही आया था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया होगा। प्रॉपर्टी सारी इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रॉपर्टीज को गो थ्रू कर देते हैं। तो प्रॉपर्टीज पे आप गो थ्रू करोगे तो ये रही भाई साहब आपकी प्रॉपर्टीज, ये रही प्रॉपर्टीज। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखो। तो आप देख सकते हो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इजीली इन प्रॉपर्टीज का यूज होकर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और मेन जो डेफिनेशन है उसको तो आप याद रखो। अगेन रिमाइंड करा देता हूं, गेट माइनिंग ऑनलाइन लाइव क्लासेस 27 मार्च से स्टार्ट हो रही है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, जाके आप रजिस्टर करवा सकते हो और ये यहाँ पर आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो। मैथ्स और एप्टीट्यूड में ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट अपन देखेंगे, एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में देखते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, विल सी यू इन दी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस।
लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया है। ओके गाइस, सी यू, बाय बाय।